आप देख रहे हैं राजनीति। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने टेंशन बढ़ा दी है। महज 5 दिन में 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस महामारी ने विकराल रूप धर लिया है। रविवार को कुल 864 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बिहार में पिछले करीब 15 दिनों में महामारी की दूसरी लहर के दौरान 4,808 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सामने आए 864 केस में से अकेले पटना में 372 केसेस आए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो जहानाबाद में 60, भागलपुर में 46 और मुजफ्फरपुर में 34 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 245 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,63,233 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वायरस से अब तक सूबे में 1,583 लोगों की जान गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन को और तेज कर दिया है। 47,875 लाभार्थियों को रविवार को कोरोना वैक्सीन दी गई है। इनमें 46,338 लाभार्थी को वैक्सीन की पहली डोज और 1,537 को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। बिहार सरकार ने राज्य भर में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र 11 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। संक्रमण के बढ़ते मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद संकट प्रबंधन समूह की बैठक में स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया। आइए जानते हैं स्कूल को बंद किए जाने के फैसले से स्कूल के आसपास के छोटे व्यवसायी जिनकी रोजी रोटी स्कूल के छात्रों की वजह से ही चल पाती थी पर क्या असर पड़ा है। सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले की वजह से स्कूल के आसपास के व्यवसायियों पर क्या फ़र्क पड़ा है, आइए जानते हैं। तो स्कूल जो बंद हो रहा है इसकी वजह से बच्चों का आना तो हो नहीं पा रहा है स्कूल में, तो इसकी वजह से आप पे क्या असर पड़ रहा है? बिजनेसमैन के घाटा है, बहुत घाटा है, इसलिए दुकान बंद है, चल नहीं रहा है, ये सब हो रहा है, बच्चे लोग आ नहीं रहा है, रोड सन्नाटा है, ये सब है, बहुत अवसर पड़ रहा है, पब्लिक की बहुत दिक्कत है, ये बात सब है। तो रोड सन्नाटा है, बच्चे आ नहीं रहे, मतलब आपकी कमाई हो नहीं रही है। तो जब आपकी कमाई नहीं हो रही तो आपका घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कैसे माने खर्चा वर्चा चलेगी, ये सब चलेगा, चलना चाहिए, माने दुकान चलेगा तब ना लोग के पैसा रहेगा तब ना कोई काम होगा, न रहेगा तो थोड़ी काम होगा, ये बात है। तो वही कैसे हो रहा है? तो आपको कमाई हो नहीं पा रही है तो घर का खर्चा आप चला कैसे रहे हैं? तो क्या है, दिक्कत है आदमी के, अब बहुत तरह की दिक्कत है, अब बैठा बैठी चल रहा है लोग के, ये बात है। सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 11 अप्रैल तक स्कूल को बंद करने का फैसला किया गया है। इस फैसले की वजह से स्कूल के आसपास के व्यवसायियों पर कैसा असर पड़ा है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि स्कूल बंद हो रहा है 11 अप्रैल से, तो इसकी वजह से आपके रोज़गार पर असर पड़ा होगा, किताब कॉपी बिकना कम हो गया होगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मतलब इससे आपके धंधा तो लगभग बंद हो गया है? लगभग बंद के समान है, लगभग बंद के समान है। तो इससे आपका खर्चा कैसे चलता होगा, फिर घर का, दुकान का किराया? कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कर्ज लेकर अपने घर का खर्चा और दुकान का किराया देना पड़ रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बोला है कि इनको कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है, तो अब सरकार इसके लिए क्या करेगी? तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे? सरकार ये कोरोना का गाइडलाइन, जहाँ भीड़ भाड़ रहे, जिस दुकान पे, जिस मॉल में, जिस संस्थान पे भीड़ भाड़ रहे, उसको क्वारंटाइन करे, उस पर ब्रेक लगाए। जिस पर भीड़ भाड़ है ही नहीं, जिस पर स्टाफ है ही नहीं, सिर्फ अकेला एक दुकानदार है, वो भी मास्क लगा के काम कर रहा है। ये हम लोग रस्सी लगाए हुए थे, अभी रस्सी लगाए हुए थे, रस्सी टूट गया हमारा, रस्सी लगाए थे, दूर से ऐसा कर रहे थे। और प्रशासन के तरफ से कोई वो है नहीं, प्रशासन अपने मास्क नहीं लगाते हैं। तो प्रशासन, और आपका क्या कहना कि ये स्कूल बंद करने का फैसला सरकार का सही है या गलत? नहीं, गलत है। कोरोना की वजह से सरकार ने स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है
और इस फैसले से स्कूलों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं दिल्ली मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से। तो सर, जैसा कि सरकार ने बंद करने का फ़ैसला किया है, तो इस वजह से स्कूल को पढ़ाई करवाने में छात्रों को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल। मैं दीपक कुमार सिंह, दिल्ली मॉडल हाई स्कूल मलाही पकड़ी पटना। कोरोना के वजह से गवर्नमेंट ने स्कूल बंद की है 11 अप्रैल तक। तो इसमें उन स्कूल को प्रॉब्लम होगा जो अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए हैं। जैसे दिल्ली मॉडल हाई स्कूल की बात करें तो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए हैं। एग्ज़ाम हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है 26 मार्च को। तो 26 मार्च के बाद जो भी हम लोग का तैयारी चल रही है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का तैयारी हो रही है। और हम लोग क्लास के लिए अनाउंसमेंट किए हैं 13 अप्रैल से। तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर 11 तक ही बंद है और हम लोग की क्लासेस ऑन हो रही है 13 अप्रैल से। तो हमारे यहाँ तो अधिक इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। और हम लोग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पेरेंट्स टीचर मीट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। जी सर, अगर फिर इस स्कूल की छुट्टियों को बढ़ाया जाए सरकार की तरफ से, तो फिर छात्रों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? हाँ, फिर तो एज़ पर लास्ट ईयर कंडीशन हम लोग को जाना पड़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में, जो भी जूम के थ्रू या स्कूल ऐप के थ्रू हम लोग लाइव क्लास की फैसिलिटी देते हैं। तो सर, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में की पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है, इसमें कितना फ़र्क आता है? बिल्कुल फ़र्क आता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑनलाइन में क्या है, नेटवर्क का इशू आता है मैक्सिमम टाइम। जो भी स्टूडेंट है लॉकडाउन होने के बाद कम्प्लीटली वो गांव चले जाएंगे, विलेज एरिया में चले जाएंगे, तो वहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। बच्चे लाइव एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और हम लोग भी जो लाइव क्लास लेते हैं उसमें भी नेटवर्क का, इवन पटना में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ऐसा बात नहीं है केवल गांव में ही प्रॉब्लम होता है, पटना में भी प्रॉब्लम होता है। तो ओवरऑल ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के कंपेयर में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उचित नहीं है, कारगर नहीं है। तो ओवरऑल ये हुआ, ऑफलाइन इज़ द बेस्ट कंपेयर टू ऑनलाइन। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राजनीति।